फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कुमार भारती। और लास्ट क्लास में हमने रेडिकल इंडिपेंडेंट कंप्लीट किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसी का अगर आप नेम ही नहीं जानोगे, अगर आईयूपीएसी ने जो नेमिंग करा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वही नहीं जानोगे, तो आप कोई सा भी नेम रिएक्शन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया है 3 लेक्चर में, तो आप एक बार देख लेना वो सारे वीडियो। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। कॉमन नेमिंग में और आईयूपीएसी नेमिंग में डिफरेंस क्या है मैं वो समझाऊंगा। कॉमन नेमिंग क्या है? कॉमन नेमिंग में आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करते थे, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट नहीं करना है। वहां पे सफिक्स कार्बोक्सिलिक के लिए इक होता था, यहाँ पे सफिक्स ओइक होगा। वो सारी चीजें मैं प्रायोरिटी टेबल में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट से चलेंगे। फॉर्मेट में जो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, स्टेप 1 जो आएगा वो एक फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। ठीक है, दूसरा जो आएगा इसमें आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने सीखोगे। स्टेप 3 में क्या करोगे, उसी में आप जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे उसी में आप नंबरिंग करोगे। फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी टेबल का यूज करेंगे और उसके बाद पूरे का नेमिंग कर लेंगे। तो बहुत सारे थ्योरी देखोगे आप, अदर बुक में भी देखोगे, तो उसमें आपको एक प्रॉपर अलग अलग चैप्टर के लिए नेमिंग किया हुआ रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में क्या करेंगे, 2 या 3 लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आईयूपीएससी आपका कंप्लीट हो जाए और आप एबल हो जाओगे एनसीईआरटी, जेईई मेंस, एडवांस लेवल का या नीट लेवल का किसी भी क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। इसमें मैंने एसपी, पीपी, डब्ल्यूआर, पीएस और एसएस लिखा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए आपको, तो आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि यार मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मींस स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे हमने कॉमन नेमिंग में स्टार्ट किया था प्राइमरी प्रीफिक्स और प्रीफिक्स एंड सफिक्स लेके। यहाँ पे कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी वाला आएगा, मैं बताऊंगा ये सब है क्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग सिलेक्शन जब करेंगे तो उसका रूल फिर आप याद कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में जो एसपी है इसमें मैंने क्या बताया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट। आपको याद रखना है, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट। उस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट क्या है, उस कंपाउंड में लोकेंट क्या है, सबसे पहले वो लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला में ये है। प्लस पीपी प्राइमरी प्रीफिक्स, वो देखेंगे कि क्या है। पहले मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूएंट और हमारा लोकेंट क्या है। मान लो कोई सा भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, मान लीजिए CH3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है और आपको बोला जाएगा कि यार इसका आप क्या करो, नेमिंग करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ढूंढोगे कि यार इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है और इसका लोकेंट कौन सा है। ठीक है, तो एक जो सिलेक्शन है और एक जो नंबरिंग है वो चीज आपको आना चाहिए कोई सा भी कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट फाइंड करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका मेन चेन लोगे। क्लास 10 तक आपको पता है कि क्या करते थे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन ले लेते थे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। क्लास 10th में डायरेक्टली हम लोग एक कार्बन जो रहता था, मेन चेन रहता, लॉन्गेस्ट चेन रहता था, उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग सिलेक्शन यहाँ भी प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, उससे भी कुछ हटके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है तो ये मेरा मेन चेन हो गया। नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो, 1 2 3। तो जो मेन चेन में नहीं आ रहा है, जो साइड में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो ब्रांच, अगर हम लोग बात करें, एक लाइन है उसमें जो ब्रांचेज निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, किस कार्बन से लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से, सेकंड कार्बन से, थर्ड कार्बन से, वो क्या कहलाएगा, लोकेंट कहलाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांचेज निकली हुई है और लोकेंट जो उस ब्रांच का पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नेमिंग करोगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, एसपी फॉर्मूला याद कर लो, सेकेंडरी
प्रीफिक्स क्या करोगे, ब्रांच देख लोगे और उसका नंबर देख लोगे, मीन सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने इसमें लिखा हुआ है साइक्लिक और असाइक्लिक। मैंने इसमें लिखा हुआ है साइक्लिक और असाइक्लिक। अब साइक्लिक और असाइक्लिक क्या होता है, ये चीज आपको आना चाहिए। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्लोज चेन। असाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ओपन चेन। अगर कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज चेन है तो आप क्या करोगे, उसे क्या मानोगे कि भाई ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है, तो उसे आप क्या बोलोगे, असाइक्लिक बोलोगे। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको याद रखना है, जब साइक्लिक होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आप क्या यूज कर दोगे, साइक्लो यूज कर दोगे। मींस पीपी के जगह पे, प्राइमरी प्रीफिक्स के जगह पे क्या यूज कर दोगे, साइक्लो यूज कर दोगे। असाइक्लिक रहा, ओपन चेन रहेगा, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होगा, उसको छोड़ के आपको फॉर्मूले में आगे बढ़ जाना है। समझ में आ रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स में बताएगा कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है और असाइक्लिक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। कंपाउंड में आपको टोटल नंबर कार्बन एटम नहीं ले लेना है, वो हम लोग कॉमन नेमिंग में कर रहे थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन कितना है वो आप देख लेना, क्योंकि क्लास 10th में ही हमें बता दिया जाता है। मान लो मेन चेन में 1 रहा तो आप क्या लगाओगे, वर्ड रूट, मिथ लगाओगे। ठीक है, 2 रहा तो क्या लगा दोगे, इथ लगा दोगे। 3 रहा तो क्या लगा दोगे, प्रोप लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आता होगा। मैं पूरा कंप्लीट लिख नहीं रहा हूं, आगे नेमिंग करेंगे तो और मैं बता दूंगा जिनको नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्लास 10th लेवल का है। 1 में मिथ, 2 में इथ, 3 में प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये बताता है पेरेंट चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपका जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड अगर एल्केन रहा, मेन चेन अगर सिंगल बॉन्डेड रहा तो सफिक्स वहां पे क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड अगर रहा मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो आप क्या करोगे, इन लगा दोगे या YNE लगा दोगे। ठीक है, ठीक है, बेसिक है ये चीजें। प्राइमरी सफिक्स आपको देखना है, कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड रहा तो आप सफिक्स क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो सफिक्स क्या लगाओगे, इन और आइन लगाओगे। ठीक है, डबल बॉन्ड के हिसाब से इन और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से YNE। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। किसी मेन चेन में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका आप सफिक्स लगा दोगे। जैसे कार्बोक्सिलिक का हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड, कॉमन नेमिंग में इक लिखा था। तो मैं ये प्रायोरिटी टेबल आपको बहुत मैं लिखवा दूंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए। क्या है, SP सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले आप ब्रांचेज विथ पोजीशन लिखिए, मीन सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट लिखिए। उसके बाद PP प्राइमरी प्रीफिक्स, देखिए कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है या असाइक्लिक है। वर्ड रूट, इसमें आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इन मेन चेन प्राइमरी सफिक्स, इसमें आपको लिखना है पेरेंट चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखोगे आप, फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, मीन्स स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम लोग सीखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है उसमें मेन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, मीन्स सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। और सेकेंड थिंग उसमें जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, देन फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर में वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे
फर्स्ट रूल है, इसमें आपको क्या देखना है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट देन सेलेक्ट that parent carbon chain which have maximum number of functional group मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। आपको याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो आपको उस मेन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे, मल्टीपल बॉन्ड आएंगे या सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। तो जो हमारा प्रायोरिटी है सेलेक्ट करने का वो क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ये आपका Cl ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है। तो यहाँ जब आप सिलेक्शन करने जाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, Cl भी है और C भी है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है तो उसके कार्बन को इंक्लूड करना मस्ट है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मींस फंक्शनल ग्रुप को हमने प्रायोरिटी दे दिया, उसके बाद हम जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है कि इस साइड जाए या इस साइड जाए। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आपको मेन चेन का सिलेक्शन किस साइड की तरफ कर देना है, डबल बॉन्ड की तरफ कर देना है, ठीक है। तो आप जो क्लास 10th में करते थे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, वो रूल आपको यहाँ पे नहीं फॉलो करना है। आपको क्या करना है, ये रूल 3 फॉर्मूले जो मैं बताऊंगा, 3 रूल जो मैं बताऊंगा, रूल 1 में क्या है कि सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे आप फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को और सब्स्टिट्यूएंट को। तीनों अगर हैं तो तीनों मेन चेन में इंक्लूड होने मस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो अगर यहाँ पे बात करें क्लास 10 से, अगर हम लोग बात करें कि अगर ये CH2 रहता और यहाँ पे CH3 रहता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो क्लास 10th में यह था कि भाई 7 का जो है पेरेंट का लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन जो है उसे आप पेरेंट कार्बन चेन ले लो। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग नहीं चल रहे हैं। 6 कार्बन चेन ही है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे मेन चेन ले ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड में हम लोग आते हैं, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन मेन चेन। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, उसको इंक्लूड करना मस्ट है, उसके कार्बन को इंक्लूड करना मस्ट है। यहाँ पे बात करें, एक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया CH3 CH 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 CHO CHO CH2 CH2 CH3। आपको 10th का रूल नहीं लगा देना है कि लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन ले ले, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मतलब इसे इंक्लूड करना मस्ट है। तो आप क्या करोगे, इसके कार्बन को इंक्लूड करोगे। स्टार्ट आप करोगे यहाँ से या तो यहाँ से, जब जाओगे तो आप इधर भी जा सकते हो, इस साइड भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है किसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो किसी तरीके से भी ये दोनों को इंक्लूड करना मस्ट है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो 2 रूल आपको मैंने बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट रहा तो आप प्रायोरिटी दोगे फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट को, और उसके बाद अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसे मेन चेन में इंक्लूड करोगे, ठीक है। थर्ड रूल अगर हम लोग बात करें, देन फ्रेंड थर्ड रूल क्या बोल रहा है, इफ 2 और मोर देन 2 इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आर पॉसिबल देन सेलेक्ट दैट वन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन पॉसिबल हो रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है कि सेलेक्ट करना है उस पेरेंट कार्बन चेन को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। बात करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 4 5 ऐसे कार्बन चेन मिल रहे हैं जहां पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे CH लग जाएगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि उस वाले पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब सेलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इस वाले में 1 2 3 4 5 में 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है।
इस वाले में बात करें 1 2 3 4 5 6 में 1 2 और ये टोटल 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल हो रहे हैं। इसलिए रूल थर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों रूल बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। फर्स्ट वाले में क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसे इंक्लूड करना कार्बन चेन में मस्ट है। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसे क्या करोगे, उसको मेन चेन में इंक्लूड करोगे। और थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि 2 और मोर देन 2 कार्बन चेन आर पॉसिबल, देन सेलेक्ट दैट वन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। देन फ्रेंड, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। जो हमने सेलेक्ट किया है जो कार्बन चेन, उसमें अब हम लोग नंबरिंग करना सीखेंगे। थैंक यू।